है हमारे जो देश के ऊपर अटैक हुआ। अब सायरन दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं? एक होता है रेड सायरन, एक होता है ग्रीन सायरन। अब कलर का इसके अंदर क्या रोल है वो मैं बताता हूँ। जब दुश्मन अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है? दुश्मन अप्रोच कर रहा है, देश के अंदर घुस रहा है, या फिर बमबारी या फिर वेपन्स के थ्रू यूज करके हमारे देश की टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे कौन सा बजता है? रेड सायरन बजता है। कौन सा सायरन बजता है? रेड सायरन। और जब बमबारी खत्म हो चुकी है, या फिर हमने जो दुश्मन वालों को गिरा दिया है, या फिर किसी तरीके से हमने अपना पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल है, तब कौन सा सायरन बजता है? ग्रीन सायरन। तब कौन सा सायरन बजता है? ग्रीन सायरन। अब इनके कलर से हम थोड़ी ना आइडेंटिफाई करेंगे, इनके साउंड से आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? साउंड से। अब इनकी साउंड जो है वो किस तरीके से कि पहली जो साउंड है, जब आपका अटैक हो रहा है, यानी कि कौन सा सायरन? रेड सायरन। कौन सा सायरन? रेड सायरन। जब रेड सायरन होगा तब आप लोग जो होगी, जो सायरन की आवाज होगी, वो बीच में रुक रुक के आएगी, यानी कि आवाज एक रुकी बीच में, आवाज एक बीच में रुकी, आवाज एक बीच में रुकी, यानी कि बीच बीच में गैप्स के थ्रू आएगी आवाज। लेकिन जब ग्रीन सायरन होगा वो लगातार 2 मिनट के लिए एक कंटिन्यूस वॉइस के अंदर बजेगा। समझ में आया दोनों सायरन के बीच में फर्क? अब मन में आता है कि ये सायरन की इन्फॉर्मेशन तो है, अब आप इस इन्फॉर्मेशन का क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आपकी लोकेलिटी के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर ये सायरन दो तरीके के हैं तो उन दो तरीके के सायरन को हमें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। ये बात आई पहले समझ में? दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट, एनसीसी कैडेट हो, जरूरी है कि हर पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट या फिर जितने बॉर्डर एरियाज है, सारी जगह पे सायरन अवेलेबल होंगे, जरूरी है? तो वहाँ पे क्या वहाँ पे एनसीसी कैडेट मिल सकता है कोई भी? तो वहाँ पे एनसीसी कैडेट जो है वो एक विशेष